बीजेपी को शिवसेना का अल्टीमेटम, एनसीपी का लिया साथ तो हम विपक्ष में बैठेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी 48 घंटे में करे फैसला, स्वाभिमान से नहीं करेंगे कोई समझौता। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का अड़ियल रवैया बना शिवसेना बीजेपी के रिश्तों का खलनायक। सुरेश प्रभु को कैबिनेट में लेकर मोदी ने शिवसेना के घाव पर छिड़का नमक। छोटे कैबिनेट का मोदी का दावा साबित हुआ हवा हवाई। 21 नए मंत्रियों के शपथ के साथ मोदी कैबिनेट में मंत्री हुए 66। दिग्विजय ने ली चुटकी, मोदी खुद ही हैं पूरी कैबिनेट। कैबिनेट में जगह पाने के लिए मोदी और अमित शाह से नजदीकियां बनी। जरूरी योग्यता मेरिट को किया गया दरकिनार। मंत्रिमंडल में अनुभवहीन नेताओं की आई बाढ़। पहली बार सांसद बने महेश शर्मा, बनाए गए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। नकवी और रूढ़ी के कद की हुई अनदेखी। सदानंद गौड़ा और राममोहन से छिनेगा रेल और कृषि मंत्रालय। कैबिनेट विस्तार में जात पात और वोट बैंक की सियासत को तवज्जो। बिहार के बड़बोले सांसद गिरिराज सिंह बने मंत्री। रामकृपाल को यादव वोट बैंक में सेंध लगाने का मिला इनाम। कई विवादास्पद सांसदों को भी मिली मोदी कैबिनेट में जगह। बच्चों की पीठ पर दौड़ने वाले गुजरात के सांसद मोहन भाई कुंदेरिया भी बने मंत्री। मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं रुक रहा सीजफायर का उल्लंघन। कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर की फायरिंग। भारतीय जवान शहीद, एक महिला की भी मौत। और 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अग्नि 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है अग्नि 2। सुबह 9:40 पर हुआ परीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे करोड़ों लोगों का वास्ता है। यह खबर हर उस शख्स से जुड़ी है जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है। यह खबर उन लोगों के लिए भी है जो पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर हैं। इस खबर को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि यह खबर सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल से जुड़ी है। गूगल से डर लगता है साहिब। गूगल करता है गड़बड़ झाला। गूगल वो करता है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गूगल आपका भविष्य खराब कर सकता है। गूगल आपको दुनिया में बदनाम कर सकता है। आखिर गूगल ऐसा क्या कर रहा है? गूगल को लेकर इतना डर क्यों बना हुआ है? आज हम गूगल के गड़बड़ झाले का खुलासा कर रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि गूगल कैसे लोगों की इमेज को खराब कर रहा है। हम आपको उस आदमी से भी मिलवाएंगे जिसे गूगल की वजह से बदनामी झेलनी पड़ रही है। बस आप बने रहिए हमारे साथ। प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, दिल्ली। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। गूगल के सबसे बड़े गड़बड़ झाले का पता चला है। गूगल पर मौजूद जानकारी की वजह से लोगों में दहशत फैली हुई है। लोग अपने बारे में गूगल पर दी गई जानकारी से घबराए हुए हैं क्योंकि ये जानकारी सालों साल तक वैसी ही पड़ी रहती है। गूगल ने एक डॉक्टर को बदनाम कर दिया। गूगल आपकी इमेज को खराब कर सकता है। गूगल आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकता है। ये खबर बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन सच है। जिस गूगल को सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है, उस गूगल की कारस्तानी भी बड़ी हैरान करने वाली है। जिस गूगल की जानकारी को अपनाकर आप इतराते हैं, वो जानकारी गलत हो सकती है। ये हम नहीं, जानकार कह रहे हैं। जानकारों का कहना है कि गूगल पर दी गई जानकारी
बेहद पुरानी होती है। इस जानकारी को ना तो अपडेट किया जाता है और ना ही हटाया जाता है। गूगल के इस गड़बड़ झाले को आप ऐसे समझिए, मान लिया जाए कि गूगल पर किसी शख्स के बारे में 10 साल पहले ये जानकारी दी गई कि इस आदमी ने कोई संगीन अपराध किया है। कुछ साल बाद वो शख्स इस इल्जाम से बरी हो जाता है, लेकिन गूगल पर जब उस शख्स के बारे में जानकारी के लिए सर्च किया जाता है तो उस पर 10 साल पुरानी जानकारी मिलती है। यानी 10 साल बाद भी ये जानकारी मिलती है कि वो शख्स अपराधी है। सोचिए, जिस आदमी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है वो गूगल पर सालों तक अपराधी ही रह जाता है। यानी अपराध से मुक्त होने के बाद भी वो आदमी अपराधी ही बना रहता है। सोचिए, पूरी दुनिया में उस आदमी की कितनी बदनामी होती है। गूगल चाहे तो उस आदमी के बारे में जानकारी वाले पेज को डिलीट भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका बेहतर जवाब गूगल कंपनी वाले ही दे सकते हैं। हाँ, इस बारे में वो तर्क जरूर देते हैं कि उनका इंजन जानकारी देने के लिए खुला मंच है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब गूगल जानकारी के लिए एक खुला मंच है तो उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी प्रोफाइल या जानकारी में कुछ अपडेट हो तो उसको अपने सर्च इंजन पर ही अपडेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। गूगल की दलील कितनी सही है ये तो जानकार ही बताएंगे, लेकिन जिस सर्च इंजन पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, जिसके सर्च इंजन पर एक साथ करोड़ों लोग जुड़ते हैं, उस सर्च इंजन पर ऐसी गलतियां बेहद चिंता की बात है। गूगल जिस तरह की दलील दे रहा है उससे तो कोई भी शख्स किसी के बारे में गूगल पर गलत जानकारी डाल सकता है और वो जानकारी पूरी दुनिया के लोग पढ़ सकते हैं। सोचिए, ऐसे लाखों लोग होंगे जिनके बारे में जानकारी अपडेट हो चुकी होगी, लेकिन गूगल है कि उनके बारे में अपडेटेड जानकारी नहीं डालता। अब सवाल ये भी उठता है कि जिस इंटरनेट के युग में लोग एक क्लिक के जरिए घर बैठे जानकारी लेते हैं, उनकी जानकारी भी गलत हो सकती है। गूगल के इस गड़बड़ झाले के कई प्रोफेशनल भी शिकार होते हैं। उनका कहना है कि उनके बारे में दी गई जानकारियां अपडेट नहीं होती, जिससे देश विदेश में बैठे लोग उनके प्रति गलत नजरिया रखना शुरू कर देते हैं, जिससे उस प्रोफेशनल शख्स को काफी नुकसान होता है। जानकारों का कहना है कि अब लोगों को गूगल से डर लगने लगा है। उन्हें डर लगता है कि उनके बारे में जो गूगल पर जानकारी है वो गलत तो नहीं। इन लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि अगर इनके बारे में गूगल पर गलत जानकारी है तो उसे सुधारा कैसे जाए, क्या किया जाए ताकि उनके बारे में सर्च इंजन पर दी गई जानकारी सही हो जाए। जानकारों और लोगों की चिंता जायज है। गूगल की इस कारस्तानी की काट भी जानकारों ने निकाल ली है, वो भी आपको बताएंगे, बस आप कहीं मत जाइएगा। प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, दिल्ली। आइए आपको एक डेमो के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि गूगल पर किस किस तरह की गलत जानकारियां होती हैं। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन क्या गूगल सिर्फ आपके लिए आपके जीवन को आसान ही बना रहा है या गूगल कई तरह की मुश्किलें भी पैदा कर रहा है? गूगल के सर्च इंजन में कई ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपने नहीं किया है और आपके खिलाफ में कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये गूगल का सर्च इंजन है और इसमें मान लीजिए कि आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक डॉक्टर हैं और आपने जानबूझकर कोई चीज ऐसी नहीं की है जो आपके खिलाफ में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, और जो इंटेंशन या गैर इंटेंशन से कोई ऐसा कर रहा है वो आपके खिलाफ में चीजें गूगल के इस सर्च इंजन में डालेगा और ये गूगल के पेजेस के हिसाब से टॉप टू बॉटम की तरफ आएगा। भारत में इन चीजों को देखते हुए कई ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो गूगल के सर्च इंजन से ऐसी चीजों को हटाती हैं और क्लाइंट के इमेज को बिल्डिंग करती हैं, इमेज को बनाती हैं और सुधारती हैं और कोशिश करती हैं कि जो उसके खिलाफ में गलत चीजें गूगल के सर्च इंजन में पड़ी हुई है उसको वो हटाए वहां से, और वो टॉप से बॉटम की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है जो कि गूगल के सर्च इंजन से वो हट जाती हैं और काफी पीछे की तरफ चली जाती हैं और धीरे धीरे उस क्लाइंट का जो मकसद होता है कि उसके खिलाफ में जो गलत चीजें फैलाई गई हैं उसको हटा दिया जाए। इसके लिए ये कंपनियां कई तरह के चार्जेज ले रही हैं। भारत में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कारोबार धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी कुछ कंपनियां इस तरह के कारोबार कर रही हैं, लेकिन आमतौर पे जो गूगल को करना चाहिए मोरल लेवल पे, नैतिक लेवल पे, कि जो अफवाहें किसी आदमी के खिलाफ में फैलाई गई हैं उसको हटाया जाना चाहिए, वो उसको हटा नहीं रहा है और इससे लोगों को प्रोफेशनली और पर्सनली कई तरह के नुकसान भी हो रहे हैं। लेकिन ये कंपनियां
इसमें ब्रांड बिल्डिंग में, इमेज बिल्डिंग में कई तरह की मदद कर रही हैं और लोगों को इससे फायदा हो रहा है। कैमरा पर्सन ओमकार सिंह के साथ प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, दिल्ली। गूगल का ये गड़बड़झाला जारी है, लेकिन उसकी कारस्तानी पर रोक लगाने के लिए कई तरह की कंपनियां भी अब सामने आ गई हैं। एक नए तरीके को इजाद किया गया है। क्या है वो तरीका, देखिए इस रिपोर्ट में। गूगल की इस कारस्तानी को कमजोर करने के लिए जानकारों ने एक तरीका ढूंढ निकाला है। जानकारों का दावा है कि पूरी दुनिया से लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। आप लोगों के परसेप्शन को चेंज कर सकते हो, लेकिन जो उसके बारे में सर्च इंजन्स में लिखा गया है आप उसको नहीं चेंज कर सकते हो। तो मुझे लगता है इन दोनों चीजों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। इस अंतर को लोगों को समझना चाहिए। जानकारों का दावा है कि उनके पास कई ऐसे लोग आए हैं जिनके बारे में कई ऐसी जानकारियां गूगल सर्च इंजन पर मौजूद है जो बिल्कुल गलत है। कुछ कंपनियां अब उन लोगों के लिए काम कर रही हैं जिनके बारे में गूगल पर गलत जानकारियां हैं। इसके लिए कंपनियों ने कुछ लोगों की एक खास रिसर्च टीम बनाई है जो अपने क्लाइंट की पूरी जानकारी इकट्ठा करता है और फिर उसकी जांच करने के बाद इस जानकारी को इंटरनेट पर डालता है। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि उनके पास कई ऐसे शख्स भी आते हैं जो अपने बारे में गलत जानकारियां उन्हें देते हैं और झूठे प्रमाण भी देते हैं। जानकारों का कहना है कि ऐसे लोगों की संख्या बेहद कम है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या जानकारों की ये कोशिश रंग ला रही है? तो सुनिए, इसका जवाब है हाँ। गूगल पर दी गई जानकारी, उस शख्स की दी हुई जानकारी को कंपनियों की टीम पहले जांच करती है, फिर उसके बाद उनके बारे में जानकारी अपडेट कर सर्च इंजन पर डाल देती है। सही जानकारी डालने के बाद सर्च इंजन पर अपडेटेड पेज सबसे ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे पूरी जानकारी नीचे चली जाती है, जिसे जानकारी इकट्ठा करने वाले शख्स कम क्लिक करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जब उस पुरानी पेज पर एक भी क्लिक नहीं होता और इस तरह उस शख्स के बारे में सही जानकारी सर्च इंजन पर मिलनी शुरू हो जाती है। जानकार जो दावा कर रहे हैं इसमें कितना दम है, ये भी आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। हमारी खास पेशकश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको उस शख्स से मिलवाएंगे जो गूगल का शिकार बना है। दोस्ती, 2 दिन की मोहलत।